चल रहा था, इमाम में क्या क्या शर्तें होना ज़रूरी है। इमाम में चंद शर्तें ज़रूरी हैं। अवलन कुरान अज़ीम ऐसा गलत ना पढ़ता हो जिससे नमाज फासिद हो। जैसे वो लोग के मसलन हमज़ा, आइन या ता, तो या सा, सीन, सौद या हा, हा, जाल, जा, वो, दौद में फ़र्क नहीं करते। दूसरे वज़ू, गुसल, तहारत सही रखता हो। और तीसरी बात सुन्नी सही उल अक़ीदा हो, यानी अक़ायदे उलमा मुताबिक अक़ायदे उलमाए हरमैन शरीफ़ैन हो, यानी जिन अक़ायद का ज़िक्र हस्सामुल हरमैन में है। हस्सामुल हरमैन एक बहुत प्यारी किताब है और हर एक के लिए पढ़ना ज़रूरी है। अक़ायद के हवाले से बहुत अहम किताब है। जो अक़ायद हस्सामुल हरमैन में हैं उनके मुताबिक उसके अक़ायद हो, चाहे हरम फासिक मौलन ना हो। फासिक मौलन कहते हैं कोई बंदा कोई गुनाह एलानिया करता हो। इसी तरह और उमूर मुनाफी इमामत से पाक हो। इनके बाद जी इल्म होना शर्त सेहत व हिल्लत नहीं है, शर्त अवलियत है। अगर जाहिल है और शर्त मज़कूरा रखता है उसके पीछे नमाज हो जाएगी। अगर जाहिल है, उसे कोई दीनी इल्म नहीं है, हाँ सिर्फ वो अकीदा उसका ठीक है और उसका किरात का तलफ़ुज़ ठीक है, नमाज की जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, नमाज की शराइत हैं, फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, किन बातों से नमाज टूट जाती है, बस ये ज़रूरी चीज़ें जानता है और ख़ाली दुरुस्त पढ़ना जानता है, बाकी दीनी इल्म उसे कुछ भी नहीं है, जाहिल है, तो उस ऐसे जाहिल के पीछे भी नमाज हो जाएगी, वो भी इमाम बन सकता है। ये चीज़ें आना ज़रूरी है और हर के लिए ज़रूरी है, चाहे इमाम ना भी बने तो भी ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ कोई मुक्तदी भी है और मुक्तदी भी गलत पढ़ता है, हमज़ा, आइन, ता, तो, सा, सीन, स्वाद में फ़र्क नहीं करता, ये गलत पढ़ता है, तो मुक्तदी की तो अपनी भी नहीं होगी। तो इसलिए हर मुसलमान ही के लिए ज़रूरी है, खाली इमामत के लिए ज़रूरी है। अब वज़ू मुक्तदी के लिए भी ज़रूरी है, इमाम को भी आना चाहिए, मुक्तदी को भी आना चाहिए। इसी तरह तहारत के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, सही उल अक़ीदा होना, ये तो हर एक के लिए ज़रूरी है। इसलिए इमामत की कम अज़ कम ये शर्त है। कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत क्या दुरुस्त है? कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत दुरुस्त है। फतावा रज़विया में है, सच्ची तौबा के बाद गुनाह बिल्कुल बाकी नहीं रहते, तो तौबा के बाद उसकी इमामत में असलन हर्ज नहीं है। बाद तौबा उस पर गुनाह का एतराज़ जायज़ नहीं। हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी अपने भाई को ऐसे गुनाह से ऐब लगाए जिससे वो तौबा कर चुका है, तो ये ऐब लगाने वाला ना मरेगा जब तक खुद उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। एक बंदा पहले सबके सामने कोई गुनाह करता था, अब उसने तौबा कर ली है, फिर भी हम कहते हैं तू ये काम करता था, तू ये करता था। अब ये ऐब लगाने वाला मरने से पहले पहले उस गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए जब तौबा कर ली है, अल्लाह सारे माफ़ कर देता है, तो हम कौन होते हैं उसे बार बार कहने वाले कि तू गुनाहगार है, तूने ये किया था, तू ये किया करता था। तो ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, यहाँ तक कि गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। हमें क्या पता अगले ने दिल से सच्ची तौबा कर ली हो, जिसे हम अभी तक बुरा समझते आए हैं वो अब बहुत अच्छा हो गया हो, अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया हो। तो इसलिए कभी भी किसी मुसलमान पे तोहमत या इस तरह की बदगुमानियाँ या उसे बुरा नहीं समझना चाहिए। ऐसा इमाम जिस पर तोहमत ज़िना और मस्जिद का सामान चुराने की तोहमत हो, तो ऐसे इमाम की इमामत का क्या हुक्म है? तोहमत लगाना और बदगुमानी ये शरन जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ी झूठी बात होती है। मगर जिस बात के मुआयना के गवाहान शरीयत के मुताबिक जो गवाह बताए गए हैं, फ़क़्क़ा बताए जाते हैं, गवाहान और फ़क़्क़ा बताए जाते हैं, वही ममानत इमामत यानी इसको इमामत के नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। जब तक ज़िना के गवाह ना हो और ऐसे 4 गवाह जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हो और यही सामान चुराते हुए आँखों से देखा हो, तो उस सूरत में मना होगा, अदरवाइज तोहमत लगाने वाला ही गुनाहगार होगा। बदगुमानी भी गुनाह है, दिल में सोचते रहना नहीं इसने ऐसा किया होगा, ये इसने यूँ किया होगा, ऐसी बदगुमानी करना बग़ैर प्रूफ के, बग़ैर सबूत के, ये तो शरन जायज़ ही नहीं है, गुनाह का काम है। अगर कोई इमाम बद मज़हबों से मेल जोल रखता है तो ऐसे शख्स की इमामत का क्या हुक्म है? अगर कोई इमाम बद मज़हबों से मेल जोल रखता है मगर ख़ुद सुन्नी है, तो उस सूरत में वो फासिक मोलन है।
इमामत के लायक नहीं है। ये है सुन्नी इमाम, लेकिन फिर भी बदमज़हब लोगों से तल्लुकात, सलाम दुआ, उससे मिलने जुलने भी आते हैं और बड़ी दोस्ती भी रखता है ऐसों से, फिर ऐसों की इमामत जायज़ नहीं है, इमामत के लायक नहीं है। जो शख्स अपनी वालदा वालिद को ईज़ा दे, उन्हें मारे, उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है? ऐसा शख्स सख्त फासिक फाजिर मुर्तकब कबायर मुस्तहिक अज़ाब नार और गज़ब जब्बार है। माँ को ईज़ा देना सख्त कबीरा है, ना कि मारना, मारना तो और शदीद, जिससे मुसलमान तो मुसलमान काफिर भी परहेज़ करेगा, घिन खाएगा। हदीस में फरमाया कि 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक वो जो अपने माँ बाप को सताए, ऐसा शख्स काबिल इमामत नहीं हो सकता। माँ बाप को तंग करने वाला काबिल इमामत नहीं हो सकता। अगर फासिक को लोगों ने इमाम बनाया तो वो गुनाहगार होंगे। पता है कि फ़लाँ बंदा सरेआम गुनाह कर रहा है, फासिक मोलन है, फिर भी लोगों ने उसको इमाम बना लिया तो वो गुनाहगार होंगे। तबयीनुल हक़ाइक़ वगैरह में है कि क्योंकि इमामत के लिए उसको मुक़द्दम करने में उसकी ताज़ीम है, हालांकि शर्न उसकी इहानत लाजिम है, क्योंकि जो फासिक मोलन हो उसकी ताज़ीम जायज़ नहीं है, उसकी इहानत जायज़ है। कई लोग फासिकों की तारीफ़ करते, फासिकों की ताज़ीम करते हैं सिर्फ़ उनकी दौलत की वजह से। कोई फासिक है लेकिन जैसे स्टेज पे आया, खड़े होकर उससे मिलेंगे और उसका अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, कई तो हाथ भी चूमेंगे, सिर्फ ये कि वो हाजी साहब बड़े दौलतमंद हैं, हाजी साहब बड़े ओहदे वाले हैं, फलां जी बड़ा, किसी दुनियावी वजह से। हालांकि पता है कि ये सरेआम नज़र आ रहा है कि ये फ़लाँ गुनाह कर रहा है। बहुत सारे गुनाह होते हैं जो ओपनली नज़र आ रहे होते हैं, उसे कहते हैं फासिक, और एलानिया गुनाह करे तो उसे फासिक के मोलन कहते हैं, और फासिक के मोलन की ताज़ीम करना जायज़ नहीं है। ऐसा इमाम जिससे उसके वालिदैन नाराज़ हों, इस हद तक नाराज़ हों कि उससे कह दिया हो कि हमारे जनाजे में भी हरगिज़ मत आना, उसे इमाम बनाने का क्या हुक्म? वालिदैन अगर बिला वजह शरीर नाहक नाराज़ हों और ये उनकी इस रज़ा यानी राज़ी करने में हद मकदूर यानी ताकत के मुताबिक तक कमी नहीं करता तो उस पर इल्ज़ाम नहीं है, उसके पीछे नमाज में कोई हरज नहीं है। कि कई वालिदैन बिला वजह भी नाराज़ हो जाते हैं, या आप कहते हैं कि बीवी को छोड़ दो तब हम राज़ी होंगे, या और कोई इस तरह का गुनाह वाला काम कहते हैं, या बिला वजह कोई ऐसी ज़िद में आ जाते हैं, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो बंदा ज़िद्दी भी हो जाता है, फिर अपने बच्चों से अजीब व गरीब मुतालबे करता है, और बच्चे अगर वो मुतालबा नहीं मान रहे तो वो खुद साख्ता वैसे ही नाराज़ हो जाते हैं। अगर इस तरह की नाराज़गी है फिर तो उसके पीछे इमामत हो जाएगी, और ये फिर उनको राज़ी करने की कोशिश भी करता है। और अगर ये उनको इज़ा देता है, इस वजह से नाराज़ हैं, तो नाफरमान है, आक है, और आक यानी नाफरमान सख्त मुर्तकब कबीरा है, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, इमाम बनाना गुनाह है। और अगर नाराज़ी तो उनकी बिला वजह शरी थी, मगर उसने उसकी परवाह ना की, वो खींचे तो ये भी खींच गया, यानी वालिदैन नाराज़ हुए तो ये भी नाराज़ हो गया, जब भी हुक्म खुदा और रसूल के ख़िलाफ़ है। हालांकि उसे हुक्म दिया गया कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव करे, उनके साथ नरमी करे। कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि और उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछा नरम दिली से, इसके ख़िलाफ़ व इसरार से भी फासिक है, और उसके पीछे नमाज मकरूह है। जो इमाम जो किसी गैर मुअय्यन शख्स की वजह से नमाज मुख्तसर या तवील पढ़ाए, उसे ऐसे शख्स की इमाम का क्या हुक्म? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज शुरू करता हूँ और उसे दराज करना चाहता हूँ कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ, तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि उसके रोने की वजह से उसकी माँ को घबराहट होगी, उसकी माँ की घबराहट को जान लेता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं कि इससे 2 मसले मालूम हुए। एक ये कि नमाजी का बाहर की आवाज़ सुन लेना और उसका लिहाज करना खुशू नमाज के ख़िलाफ़ नहीं। दूसरे ये कि नमाज में गैर मुअय्यन मुक्तदी की रियायत करना दुरुस्त है, जैसे बाज़ सूरतों में मुक्तदियों की वजह से नमाज हल्की की जा सकती है, ऐसी ही रुकू में मिलने वालों या वज़ू करने वालों की वजह से नमाज दराज की जा सकती है, कि चलो लोग वज़ू कर रहे हैं तो शामिल हो जाएंगे, नमाज को थोड़ा सा लंबा कर दिया जाता है, या पता लगता है कि अब पीछे कोई बंदा आ रहा है और चलो इसको रकात मिल जाए, ये रकू में शामिल हो जाए, अब रकू की तस्बीहात को लंबा कर दिया जाता है, तो उसमें कई मुक्तदी परेशान हो जाती हैं कि रूटीन से हट के रकू क्यों लंबा हो गया,
पूरा रकू लंबा होता है, वो किसी की रियायत, किसी के कदमों की आवाज़ आ रही होती है, कोई बंदा शामिल हो रहा है, तो अब चले इसकी रकात पूरी हो जाएगी, रकात मिल जाएगी, रकू में शामिल हो जाएगा। तो ये करना दुरुस्त है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है, हुजूर इस तरह किया करते थे। किसी मुअय्यन शख्स की नमाज में रियायत करना ये हराम है, बल्कि ये शिरक ख़फ़ी है। अगर पता होना कि अब जो आ रहा है आवाज़ से पहचान लिया ये तो फ़लाँ महल्ले का बड़ा आदमी है, ये तो कोई बड़ा अफीसर है, ये तो बड़ा मालदार आदमी आ रहा है, तो चलो इसके लिए मैं रकू को थोड़ा लंबा कर देता हूँ या नमाज को थोड़ा लंबा करता हूँ कि फ़लाँ चौधरी साहब, फ़लाँ जो साहब हैं वो वज़ू कर रहे थे तो उनके लिए नमाज लंबी करनी है, चूँकि वो शामिल हो जाएँ। अब मखसूस किसी शख्स के लिए ऐसा करेगा या फ़लाँ को पीर साहब हैं, चाहे दीनी होता हो, दुनियावी होता हो, कुछ भी हो, उस मखसूस बंदे के लिए अगर ऐसा करेगा तो फिर ये ऐसा करना हराम है, बल्कि शिरक ख़फ़ी है। हाँ, अमूमन कोई मुसलमान भाई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, या चलो दीगर वज़ू कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन कर रहे हैं, उनके लिए कर रहा है काम, एक मुसलमान समझ के अगले के भले के लिए कर रहा है, मखसूस किसी को प्रोटोकॉल देने के लिए नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए जायज़ है। अगर एज अ प्रोटोकॉल कर रहा है तो फिर उसके लिए हराम हो जाएगा और शिरक ख़फ़ी है। ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है कि सिद्दीक़ अकबर बहालत नमाज आपको देखकर मुक़्तदी बन जाते थे। अल्लाह पाक हमें मसाइल सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और भी बहुत सारे इमामत के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह थोड़े थोड़े सीखते रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।